तो हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। और हमने कर लिया है मैट्रिक्स अपना क्लियर और चलते हैं अब 12th का इनवर्स चैप्टर में, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है और बनेगा बिल्कुल ही फटाफट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कुछ फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा सबसे पहले कि हमें क्या है, साइन इनवर्स का ये जो होता है रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -1 से लेके 1 तक। और -1 क्या होता है, -π/2 साइन में, और π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कॉस का होता है -1 से लेके -1 तक, तो 0 से लेके पाई तक के बीच में ही कॉस का मान आएगा। ठीक है, तो ये अभी मतलब जब सवाल बनाएंगे तब समझ में आएगा। इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना। इसको क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या कहते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पे। इसे सिर्फ याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पे, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, आर्ट्स नंबर 1। तो आर्ट 1 में क्या करना है हमें, आर्ट 1 में जो है कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, और सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कैसे, टेन इनवर्स 1/x। देखिए, इसको आप प्रूव्ड भी कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको प्रूव्ड। ठीक है, तो कर लीजिए, हमारा क्या ले लेते हैं, 3 नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा। तो लेते हैं, एक कर लेते हैं और दोनों तीनों आप ही खुद कीजिएगा दोनों। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ले लेते हैं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा, है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कॉट थीटा को टेन थीटा में बदलना है ना, तो क्या करते हैं, टेन थीटा में बदलने के लिए 1/tan थीटा लिखते हैं, है ना, और x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। और थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इधर जाके tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, है ना। अब क्या, थीटा का मान हमने क्या माना था, यहाँ माना लिख देंगे, है ना। तो क्या मान लिया था हमने, थीटा कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। देखिए, हमें तो यही तो प्रूव करना था, है ना। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे भी कीजिएगा, इसी प्रकार से आप इसे भी कीजिए, इसे भी कीजिए। ठीक है, और चलते हैं हम लोग क्या, किसमें, इस वाले में। ठीक है, फर्स्ट हमने कर दिया है खत्म। ठीक है, 8 सेकंड में चलते हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही चल रहा है, क्या है कि माइनस हो जा रहा है आगे में, इसमें भी माइनस हो जाता है और इसमें भी माइनस हो जाता है। मतलब साइन टेन कोसेक जो होता है, अगर माइनस थीटा हो तो इसमें क्या हो जाता है, माइनस आगे आ जाता है ना। और क्या हो, कॉस हो, कॉट हो और सेक हो, तो इसमें क्या होता है, पाई में घट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला को प्रूव करके दिखा दे। ठीक, चलिए हम पहला वाला को ले लेते हैं, क्या है, सेक साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं इसको, है ना। और हमें क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स थीटा करना है, तो कर लेते हैं यहाँ से। तो कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू -x, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस माइनस को इधर भेज सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ से होता क्या है कि माइनस साइन थीटा कब आता है, जबकि साइन थीटा में माइनस हो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारा, साइन माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, है ना। तो कर लीजिए, यहाँ से साइन इनवर्स x हो गया और इधर माइनस थीटा हो गया। माइनस इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। और थीटा का मान हमने क्या माना था शुरू में, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी प्रकार से आप दोनों कीजिएगा, है ना। आप चल लेते हैं हमारे क्या, 4 नंबर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। 4 नंबर लिया हमने, कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स को मान लीजिए थीटा। ठीक है, मान लिया हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या किया, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। तो माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस
कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा कब माइनस में आता है, जबकि 180 डिग्री में घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, जब ये करते हैं तभी होता है, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम कॉस को इधर भेजना चाहें तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बच गया इधर, है ना। तो अब अगर हम थीटा को इधर लेके चले और कॉस इनवर्स को उस तरफ लेके जाएं तो कॉस इनवर्स माइनस में आ जाएगा और थीटा प्लस में आ जाएगा। तो थीटा का मान हमने क्या मान लिया था, कॉस इनवर्स x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यही तो हमें प्रूव करना था। ये दोनों आप ही कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट आर्ट 3 पे, है ना। आर्ट 3 क्या है हमारा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो चलते हैं, आ जाते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, है ना। चलिए मान ली, तो अब हम लोग को क्या पता है, क्या करते हैं इधर जाके साइन थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा को अगर हमें कोस थीटा में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, ये सूत्र होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस इधर भेजेंगे, कॉस इनवर्स x होगा, यहाँ क्या होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो थीटा को इधर भेजते हैं और कॉस इनवर्स x को, थीटा को इधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। तो थीटा का मान हमने क्या माना था, इसको माना था 1 नंबर। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही प्रूव करना था और हमारा हो चुका है। तो अब इसको क्या करना है, आप लोगों को बनाना है 2 और 3 इसका, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे आर्ट 4 में। तो आर्ट 4 क्या कह रहा है, इसका है इतना, ये जो सूत्र है सब काम में आने वाले हैं, बिल्कुल भी ऐसा, इसको उतार लीजिए, ये सूत्र बिल्कुल याद ही रख लीजिए पूरा, और इसे प्रूव कर देते हैं हम एक आध तो फिर, ठीक है। और आप खुद से कर लीजिएगा, उतना प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इन सबको याद रखना, ठीक है। इन सबको याद कर लीजिए और चलते हैं हमारे, एक बार प्रूव करके दिखा देते हैं इसको। यहाँ से 1 नंबर लेते हैं, क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। तो साइन इनवर्स x, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, अल्फा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 2 मानना है इसलिए थीटा मानेंगे, तो अब क्या मानेंगे दूसरा, है ना। तो चलिए साइन इनवर्स y में भी मान लीजिए, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर हमको कॉस अल्फा मानना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन का मान क्या है x, तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब चलिए इधर मान लेते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया y, 1 नंबर हल कर रहे हैं। अब हमारा क्या है, साइन, साइन तो निकल चुका है, अब कॉस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ चुका है हमारा, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा इस सूत्र को, इस सूत्र का कौन को, मतलब इस सूत्र का क्या होता है फॉर्मूला, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना, ये होता है। चलिए इसका मान रखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया, ये साइन अल्फा प्लस बीटा तो चलता रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का मान x, कॉस बीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, फिर प्लस का चिन्ह, कॉस अल्फा क्या है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा क्या है हमारा y है, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन को उधर भेज सकते हैं, इधर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कर देंगे, यहाँ से x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को आगे कर देते हैं थोड़ा सा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमारा आ चुका है, अल्फा और बीटा को क्या माना था हमने, लिख देते हैं वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स
सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार से आप इन सब में भी साइन जहाँ पे क्या कहना है, यहाँ कॉस दिया तो कॉस में रखना है, कॉस ए प्लस ए अल्फा मानना है कॉस इनवर्स एक्स को, और कॉस इनवर्स वाई को बीटा मानना है। फिर कॉस ए प्लस बी प्लस फॉर्मूला लगाना है ना, तो इसमें टेन ए अल्फा प्लस बीटा, फिर ऐसे करके सब में कर देना है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो दिक्कत हो बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसको पूरा याद ही रख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आते हैं हमारे 8.5 पे। 8.5 हमारा क्या है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसे प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, पहला ले लेते हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है ना। फिर यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतना चीज कर लिया हमने। अब देखिए हमें क्या करना है, साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर वाले में क्या करना है 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का सूत्र लगाना है, इसमें टेन थीटा 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का सूत्र लगाइए, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इधर चल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 2 साइन थीटा का मान x, और इसका मान क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो अब क्या कर देते हैं, साइन थीटा को उधर भेज देते हैं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सेम ही 2 नंबर और 3 नंबर आपको करना है। ठीक है, इसमें cos 2 थीटा, इसमें tan 2 थीटा। ठीक है, चलते हैं अब हमारे 8.6 में। 8.6 में क्या करना है, यहाँ 3 लिख रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है साइन 3 थीटा का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें कर लेते हैं क्या, यहाँ से कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे निकाल लिया हमने। ठीक, चलिए इसमें क्या कर लेते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का मान क्या है एक्स माइनस 4 एक्स क्यू। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है ना। तो यहाँ 3 थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही तो हमें प्रूव करना था। चलिए इसको आप 2 नंबर और 3 नंबर कीजिए अपने से, और इस सबको याद रख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। तो आता है हमारे 8 नंबर 7 पे। 8.7 क्या है हमारा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कर लेते हैं, साइन, ये साइन का निकालना है। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा को तो x मान लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो 2 थीटा का मान क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो प्रूव्ड है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर हमें cos का करना है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू देंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, cos उधर जाएगा, cos इनवर्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा को क्या मान लिया हमने, tan इनवर्स एक्स मान लिया है। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। चलते हैं इसमें 3 नंबर क्या है हमारा, टेन थीटा करना है। तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर से 10 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स और 2 10 को x मान लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 2 थीटा का मान 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अब। तो अब हमारे क्या करना है, हमारा सूत्र फॉर्मूला पूरा हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा सिखा देते हैं कि कन्वर्जन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन कैसे होता है कि साइन इनवर्स का मान दिया हुआ है और हमें कॉस इनवर्स का मान निकालना है और टेन इनवर्स का मान निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 है ना। और हम लोग को सबको पता है P होता है और ये H होता है, तो P/H होता है। तो अब B निकालना है, तो P इज इक्वल टू 3 हो और H इज इक्वल टू 5 हो तो B इज इक्वल टू तो 4 ही होता है ना। तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा हमारा B/H। तो B/H क्या है हमारा, ये रहा 4/5। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। अब अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या कर लेते हैं P/B, तो 3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा का मान, तो टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसी प्रकार से कन्वर्जन बनाएंगे हम लोग। अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो कि एक्सरसाइज 2.1 में कहता है कि साइन इनवर्स इतना का मान कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स अगर रहे और माइनस में थीटा रहे तो माइनस को आगे कर देते हैं और 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, माइनस साइन इनवर्स चल रहा है साइन किसका मान होता है 1/2 π/6 का, है ना। तो यहाँ से साइन कैंसिल, तो माइनस π/6 हो गया आंसर। चलिए ठीक है, चलते हैं कॉस में किसका मान होता है, कॉस इनवर्स कॉस ये भी 6 का होता है ना। तो कॉस कैंसिल, आंसर हो गया π/6। फिर यहाँ कोसेक में किसका मान 2 होता है, तो कोसेक में होता है कोसेक π/6 का ये होता है, ये भी है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म, π/6 आंसर हो गया। चलिए टेन में किसका मान होता है, तो साइन और टेन, और उसमें क्या होता था माइनस आगे हो जाता था, माइनस टेन इनवर्स 10 π/3 है ना। तो आंसर हो गया π/3। तो अब देखिए कॉस में क्या होता था कि पाई माइनस थीटा होता था, है ना। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस, इसका मान क्या होता है π/6 का, सॉरी π/3 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस इनवर्स कॉस 3 2π-3। तो इसका आंसर हो गया 2π/3, है ना। तो चलिए फिर तो चलिए 10 में चल लेते हैं। 10 में किसका मान होता है, टेन इनवर्स 10 माइनस आगे आएगा, और 10 किसका मान होता है π/4 का। तो π/4 लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। चलिए आते हैं सेक में किसका मान होता है, सेक इनवर्स सेक π/6 का होता है ये, तो π/6 हो गया। अब ये कॉट इनवर्स कॉट π/6 का होता है, π/6 हो गया। कॉस में क्या करते हैं पाई माइनस करते हैं, और कितना का मान होता है π/4 का मान होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/4, तो इसका घटा क्या आ जाएगा 3π/4, है ना। मान क्या कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक माइनस आगे आ जाता है माइनस, तो कॉसेक π/4, तो π/4 हो गया आंसर माइनस आगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट 11 नंबर में।
तो आता है हमारे 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर कहता है इतना का मान निकालना है। चलिए 10 45 इसका कितना होता है 45 मतलब कितना पाई बाय 4। तो सिंपल सा पाई बाय 4 लिख ले यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर ले, तो कॉस इनवर्स है, कॉस में किसका मान होता है 1/2 पाई बाय 3 का, है ना। तो और कॉस में पाई बाय 3 का होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस में क्या करते थे पाई माइनस पाई बाय 3, है ना, ये करते थे। अब हमारा कॉस कॉस तो कैंसिल, साइन में साइन तो आगे माइनस आ जाता था, माइनस आगे कर दीजिए। साइन किसका मान होता है पाई बाय 6 का, तो पाई बाय 6। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा कितना 12, और यहाँ से 3 पाई, फिर यहाँ पे 12 पाई, यहाँ पे 4 पाई, और यहाँ पे 2 पाई। तो अब कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12। यहाँ से क्या हो गया 9 पाई अपॉन में 12 4 3, तो 3 पाई अपॉन में 4। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहे हैं cos 1/2। तो 1/2 कितना का मान होता है cos में, cos में होता है कितने का मान पाई बाय, अभी तो हमने बनाया पाई बाय 3 का, ठीक है। अब ये 2 इंटू होगा इससे, तो 1/2 किसका होता है पाई बाय 6 का, तो यहाँ से 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 एलसीएम पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 3। ये भी हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हमारे 13 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन इनवर्स x का क्या बताया था अभी हमने, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 14 नंबर पे। 14 नंबर 10 इनवर्स रूट में क्या इसका मान तो किसका होता है पाई बाय 3 का होता है ना, तो पाई बाय 3, और इसमें क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है, तो माइनस कर दीजिए। इसका मान कितना हो जाए, है ना, तो पाई में घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मान होता है पाई बाय 3। तो अब क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे पाई माइनस 3 पाई, फिर यहाँ पे पाई, तो 3 पाई घटेगा तो माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा आंसर। ये क्या हो गया बी हमारा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा 2.1 क्लियर हो चुका है, 2.2 में चलते हैं। तो आते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू इतना, है ना, और 3 cos इज इक्वल टू इतना होना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। इसे तो हमने प्रूव्ड भी करके दिखाया था, तो कर लेते हैं इसे कैसे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मानते थे थीटा, है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब क्या कर लेते हैं यहाँ से, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, है ना। तो अब साइन उधर जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 3 साइन थीटा का मान x और x क्यू, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, यहाँ पे हमने माना था, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 नंबर कीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आते हैं हमारे 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है 8.4 में 10x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो अब क्या कर लेते हैं, इसी पे बैठा देते हैं, 10 इनवर्स लिख देते हैं और x प्लस वाई, x क्या है हमारा ये वाला फॉर्म 2 अब बटे अपॉन यहाँ पे 24, और टोटल में 1 माइनस 2/11 7/24 अपॉन में 24। तो यहाँ से 10 इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा ये 264, इसका एलसीएम, इससे गुना करेंगे 24 का तो 48 प्लस, और इससे करेंगे तो 77, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 264 ही आएगा इसका एलसीएम भी, ठीक है। तो 264 माइनस 14, यहाँ से कर लीजिए 10 इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, और ऊपर वाला कितना हो गया 125 अपॉन में 250, तो यहाँ से 2 बार में कैंसिल। 10 इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू हमारा क्या है RHS है। तो चलते हैं यहाँ से LHS लेके चला, चलो ठीक है।
तो आते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, LHS लेते हैं, ठीक है। LHS लेके हमें RHS पूरा देना है, ठीक है। तो LHS लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाता है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि tan इनवर्स और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर रहे तब जाके हमारा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स होता है ना। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए। चलिए इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स लिख दिया हमने 2x, तो 2x का जगह क्या लिया 1/2, ठीक है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो अब हमारा क्या रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 है ना। तो यहाँ से 4/3 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3/4 अगर नीचे में है तो ऊपर जाकर 4 हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हो गया हमारा tan इनवर्स 1/7, ये क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। इस सूत्र पे बैठ गया। तो अब हमारा क्या बन जाएगा tan इनवर्स लिखेंगे, अब क्या करेंगे a प्लस b मतलब x प्लस y, तो x प्लस y कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 7 तिया 21, फिर यहाँ पे 7 चौक 28 प्लस ये हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो गया 21 माइनस 4, और नीचे में भी 21, तो 21 कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स यहाँ पे कितना आ गया 31 अपॉन में 17 घटेगा, तो ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोच लेते हैं पहले कि 1 प्लस क्या रखें यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे अगर हम साइन रखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 1 प्लस कोस नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब tan इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल सा है। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे मान रख देते हैं tan इनवर्स, और इसका मान क्या हमने रखा 1 प्लस एक्स का मान रखा 10, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर थीटा, और -1 हो रहा है और बटे में x, तो बटे में x का जगह क्या ले लेगा tan थीटा, है ना। तो इसको बंद कर देते हैं। तो चलते हैं क्या कर लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट निकलेगा तो सेक थीटा -1, ये क्या हो गया tan थीटा, है ना। अब क्या कर लेंगे यहाँ से tan इनवर्स, और ये cos का क्या होता है 1/cos थीटा -1, इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में cos थीटा, अपॉन में sin थीटा, फिर नीचे में cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल हो गया हमारा। तो अब क्या बच गया है tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को अगर हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसे लिख लीजिए क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे साइन थीटा हो तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं tan इनवर्स है हमारा, तो tan इनवर्स और ये क्या हो गया 2 कैंसिल, साइन थीटा बटे 2, एक साइन थीटा बटे 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया tan थीटा बटे 2, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बटे 2। तो अब हमारा क्या हो गया tan कैंसिल हो गया, थीटा बटे 2 आ गया आंसर। तो थीटा का मान हमने क्या रखा था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बटे 2 आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है tan इनवर्स इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। हम यहाँ पे x का मान क्या रख सकते हैं ये सोचिए, साइन रखेंगे नहीं होगा, कोस रखेंगे नहीं होगा, सेक रखेंगे तो सेक स्क्वायर -1 क्या होता है tan स्क्वायर, है ना। तो रख लेते हैं x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स
एक्स, है ना। तो अब रख लीजिए टेन इनवर्स 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ से टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा टेन थीटा हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट खत्म तो टेन थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा, टेन इनवर्स और ये 1/10 क्या होता है कोट, है ना। कोट को अगर 10 में बदलना हो तो क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, तो 10 90 माइनस थीटा, है ना। तो लेकिन इस चैप्टर में क्या होता है 90 नहीं लिखते, π/2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 कैंसिल, आ गया हमारा क्या π/2 माइनस थीटा, तो 10 तो कैंसिल हो गया, π/2 लिखेंगे और माइनस थीटा का मान क्या था सेक इनवर्स एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हमारे 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, टेन इनवर्स इतना का मान करना है। अभी हमने बताया था कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम, तो क्या होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। और 1 प्लस अगर कोस एक्स होगा तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, है ना। ये दो सूत्र याद रखिए, ठीक है। तो क्या होता है कि 1 माइनस कोस एक्स हुआ तो साइन स्क्वायर, और अगर 1 प्लस कोस एक्स हुआ तो कोस स्क्वायर। तो कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और रूट में क्या हो जाएगा इसका 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसका 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया और हमारा टेन इनवर्स क्या हो गया, ये साइन बटे कोस, तो टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या हो गया 10 x/2, है ना। हो गया यहाँ से 10 x/2, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा x/2 आंसर आ गया, क्योंकि 10 तो कैंसिल हो गया, है ना। चलिए ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे cos x और sin x, ठीक है। इसको हमें 10 में लाना है, तो 10 में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये सोचिए। अगर हम दोनों सब में cos x से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, अंश तथा हर के सभी पदों में cos थीटा cos x से भाग देने पर, ठीक है। चलिए दे देते हैं 10 इनवर्स cos x से भाग देंगे क्या बनेगा 1, और cos x से इसमें भाग देंगे क्या बनेगा 10x, इसमें cos x से 1 फिर 10x, है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर हम 10 इनवर्स ये देखें तो क्या होता है 1 का मान 10π/4 माइनस 10x, ठीक है। अब यहाँ पे 10π/4, है ना, एक का मान तो π/4 होता है, फिर प्लस ये देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो 10π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि एक से तो किसी भी चीज़ को गुना करें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 1 और ये 10x, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, और 1 माइनस एक्स 1 प्लस XY, तो क्या बन गया ये 10 इनवर्स 10π/4 माइनस x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारा 10 कैंसिल, π/4 माइनस x हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आता है हमारे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x अपॉन में, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या कि यहाँ क्या रखे तो हमारा पूरे अंडर रूट a स्क्वायर तो नहीं होता है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि a जो है हमारा a जो है a हमें भी एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो a को छोड़ के अगर हम 1 रख दे तो 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, साइन रख सकते हैं, कॉस रख सकते हैं, है ना। तो साइन रख देते हैं, ठीक है। तो रखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन में a, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्या करना है, यहाँ tan इनवर्स x का मान क्या है a साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा
अपॉन में इसमें से a कॉमन लेंगे तो a बाहर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, तो a तो कैंसिल हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया, ये भी tan थीटा हो गया, तो थीटा हो गया आंसर। तो थीटा जो है हमारा क्या माने हैं, साइन इनवर्स x अपॉन में a हो गया, यही आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में क्या कहता है कि यहाँ पे किससे वो पूरेगा, ठीक है, tan से यहाँ पे q दिख रहा है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 3 थीटा का ही सूत्र होगा। तो 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू मान लेते हैं a tan थीटा, ठीक है, क्यों a माना हमने, क्योंकि देखिए अगर हम x का a tan थीटा मानेंगे तो यहाँ से a से गुना होगा तो a क्यू हो जाएगा, है ना, और x का मान यहाँ पे a क्यू हो जाएगा, a क्यू कॉमन ले लेंगे, और हमारा सूत्र क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में a, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a, ये हो गया हमारा थीटा का मान, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, मान रख देना है tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, ठीक है, और अपॉन में क्या करना है, a tan थीटा का क्यूब, और माइनस 3a और a tan थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ से tan इनवर्स चल रहा है हमारा, और क्या हो रहा है यहाँ से, ये क्या हो गया, a क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से a क्यू दोनों में आ रहा है सेम सेम, तो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है, और नीचे भी a क्यू कॉमन ले लेते हैं क्योंकि a क्यू ये बन गया, तो tan क्यू थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब क्या बन गया यहाँ से हमारा, ये a क्यू कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये क्या बन गया, tan 3 थीटा का सूत्र, ठीक है, तो यहाँ से tan खत्म, 3 थीटा 3, और थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x अपॉन में a, यही तो आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आता है हमारे 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना का मान निकालिए, ठीक है। तो इतना का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि छोटी ब्रैकेट हल होता है। छोटी ब्रैकेट हल करने के लिए ये सबको तो वैसे ही लिखना पड़ता है, तो लिखते चलिए 2 cos, यहाँ से 2 साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन मतलब साइन में 1/2 किसका मान होता है, π/6 का, है ना। तो π/6 लिख दिया हमने, ये 3 बार में कट गया, तो इसका ब्रैकेट यहाँ से क्या चलेगा, tan इनवर्स। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट का चलेगा, तो cos π/3 का मान क्या होता है, 1/2, है ना, तो 2 गुना 1/2, ये खत्म। अब देखिए tan में एक मान किसका होता है, tan इनवर्स tan π/4 का होता है ना, तो π/4 हो गया हमारा आंसर, tan कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कॉट, यहाँ से कॉट चल रहा है, ठीक है, और इसका मान क्या होता है, कॉट इनवर्स ए और कॉट साइन, tan इनवर्स ए और कॉट इनवर्स ए, तो ये क्या होता है, प्लस में हो तो या π/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका π/2 का मान क्या होता है, कॉट में 0 होता है, आंसर हो गया 0। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा कहता है tan 1/2। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका सूत्र हमने अभी पहले लिखाया था, इसका सूत्र सिंपल सा हो जाता है क्या, 2 tan इनवर्स x, और इसका भी क्या हो जाता है 2 tan इनवर्स y, है ना, y है तो y और यहाँ x है तो x, ठीक है। इसमें दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, tan 1/2 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, tan ये बाहर में है। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, है कि नहीं, tan कैंसिल हो गया, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, आंसर यही है हमारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हमारे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इतना का मान कितना होगा, ठीक है। इसमें x का मान फाइंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 लिखते हैं और प्लस cos
इनवर्स एक्स लिखते हैं, और ये साइन को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स में 1। तो साइन में किसका मान 1 होता है, साइन में मान होता है किसका, साइन π/2 का, है ना, 90 का मान होता है। अब यहाँ से इसको उतार दीजिए, साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से π/2 आ गया हमारा, है ना, π/2 आ गया। अब यहाँ से इन सब को लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/5। देखिए कॉस को उधर भेज दे क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा एक चीज़ आप लोग को पता है कि अगर π/2 माइनस कॉस इनवर्स रहे तो उससे हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, और इधर क्या है, साइन इनवर्स 1/5। तो साइन और साइन दोनों सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये हमारा आ गया क्या, x - 1 x - 2 प्लस x + 1 x + 2 अपॉन में क्या आ गया, 1 - x - 1 x - 2 इंटू x + 1 और x + 2, और ये अब बराबर में है π/4, है ना। तो अब चलिए कर लेते हैं यहाँ से क्या, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम x - 2 और x + 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 2 से गुना होगा, x - 1 है और x + 2 से गुना होगा, प्लस x + 1 है तो x प्लस माइनस वाले से इस बार गुना आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x - 2 और x + 2 और माइनस हो जाएगा x - 1 x + 1। तो बटे में हो गया क्या हमारा, x - 2 और x + 2, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो अब देखिए tan इनवर्स इधर था तो उधर जाके क्या आ जाएगा, tan हो जाएगा, है ना, tan π/4, ठीक है। अब चलिए यहाँ से कर लीजिए, ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और फिर प्लस 2x फिर माइनस x फिर यहाँ पे -2, ठीक है, गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लस इसका x का स्क्वायर माइनस 2x फिर प्लस x फिर -2, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से x का स्क्वायर -4, क्योंकि a + b और a - b पे हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, a + b a - b, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, π/4 का मान 10 में, है ना। तो अब चलिए इसका सॉल्व यहाँ से करते हैं। ये क्या हो गया, x स्क्वायर कितना, 2x², ये प्लस में था ये माइनस में, कैंसिल हो गया, ये भी प्लस में ये भी माइनस में, ये क्या आ गया हमारा -4। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये x स्क्वायर कैंसिल, नीचे में आ गया -3 इज इक्वल टू 1। अब ये 3 उधर जाएगा, 2x² इज इक्वल टू -3 और ये ऊपर वाला +4, तो x² इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू √1/2, तो 1/√2 आ गया हमारा x का। जब रूट से निकलता है तो प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आते हैं हमारे 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स और साइन 2π/3। तो देखिए हमारा जो रेंज होता था साइन का -π/2 से लेके π/2 तक होता था, ठीक है। लेकिन ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि 18 दूनी 36 फिर 12 120 हो जा रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको खंड कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, π - π/3। देखिए हुआ, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 3, और ये 3π - π, तो 3 में से पाई घटेगा तो क्या हो जाएगा 2π, है ना। तो अब हमारा 2π आ चुका है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अब क्या होता है, साइन π - θ अगर कुछ हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, ऑल पॉजिटिव होगा, साइन ऑल स्टूडेंट 10 कॉलेज कॉस और सेक, ये कॉस है और ये कॉट, ठीक है 3, और ये होता है 2π, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि पाई में हम लोग घटा रहे हैं, तो पाई में घटाएंगे तो इस तरफ आएगा, और यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और ये साइन इनवर्स तो चल ही रहा है,
तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल, पाई बाय 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसमें टेन इनवर्स में। टेन में भी क्या होता है, टेन का भी वही होता है, तो इसीलिए इसमें क्या कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाय 4 कर लेते हैं। इसका भी वही चीज हो गया, 4 माइनस 3 पाई हो गया, 4 माइनस पाई क्या हो जाएगा 3 पाई बटे 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, पाई में घट रहा है तो इधर जाएगा, और इधर क्या पॉजिटिव में, सिर्फ साइन और कोसेक, बाकी सब निगेटिव में, तो इसीलिए इसका मान क्या आ जाएगा 10 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स, तो 10 कैंसिल, तो माइनस पाई बाय 4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब कर लेते हैं हमारा उस वाले क्वेश्चन पे। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 है। ठीक है, इन सबको हमें 10 में बदलना पड़ेगा, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा पी बी एच का मान। तो साइन में क्या होता है, पी और बी एच होता है। ठीक है, पी और एच जब हो रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, इसमें निकाल लेते हैं। बी इज इक्वल टू क्या होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, तो हमारा क्या हो गया 16 में से, मतलब बी का मान 4 आ गया। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, पी का मान ये है ही, बी का मान 4 है, फिर प्लस कर लेंगे। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी होता है, थीटा निकालना है। तो अच्छा, इसमें तो टेन थीटा उल्टा हो जाएगा ना, सिंपल सा, एच नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा उल्टा सीधा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, 10 में आ गया दोनों चीज। अब ऐड कर लेंगे, इसको लिख लीजिए, ऊपर में लिख लीजिएगा। अब चलिए 10 चल रहा है बाहर में, और यहाँ पे चल रहा है 10 इनवर्स, इसको कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/2 गुना 3/4 गुना 2/3, 3 कैंसिल 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, और ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम 12, फिर यहाँ पे 3 9, फिर यहाँ पे 8, ये हो गया 2 माइनस 1 मतलब 1/2, तो ये 6 बारी में कट गया। तो 10 इनवर्स ये 17/6, तो 17/6 आ गया हमारा आंसर। तो आता है हमारे 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स, कॉस में है 7π/6। तो कॉस इनवर्स और कॉस है, ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं कि 7π/6 कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है कॉस का 0 से पाई तक। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, घटा के करना पड़ता है। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस, इसको देखिए पाई में घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम पाई में घटाते हैं कुछ भी, जैसे π/6, तो क्या होता है 5π/6 आ जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं 2π में घटा सकते हैं ना। तो अगर पाई में नहीं घट रहा है तो 2π में घटाएंगे, 2π में घटाएंगे तो क्या होगा 12, और 12 में से कितना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स। कॉस ये क्या हो गया 5π, 2π में भी घटाएंगे तो क्या होता था यहाँ पे ऑल स्टूडेंट, इसमें कॉस होता था ना, तो 2π यहीं पे 2π में घटा रहे हैं तो ये कॉस पॉजिटिव ही होगा, तो क्या हो गया कॉस कैंसिल 5π/6 हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा बी नंबर आंसर। ठीक है, अब चल लेते हैं इसमें, इसको देखिए साइन है। ठीक है, साइन π/3 है। अब ये माइनस तो आगे आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 किस में हो जाता है π/6 का, है ना। तो यहाँ से 6 एलसीएम 2π प्लस पाई, और ये साइन हो गया 3π/6, तो ये हो गया π/2। π/2 का मान क्या होता है 1 होता है साइन का, हो गया ये डी नंबर आंसर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 है ना, 10 इनवर्स, इसका मान क्या होता है 10 इनवर्स का π/3, फिर माइनस है। अच्छा, कॉट होता था तो पाई माइनस करते थे ना, सूत्र में जाके देखिए, तो हमारा क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इसका मान होता है π/6, एलसीएम ले लीजिए 6,
2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो ये प्लस वाला एक साथ 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन में 6, ये हो गया माइनस 3 पाई 6 माइनस पाई बाय 2। कहाँ है बी नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए और चैप्टर हो गया हमारा क्लियर। और हम लोग और वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारा वीडियो और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम 10th 12th सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाने वाले हैं और एग्ज़ाम पैटर्न के सभी क्वेश्चन डील होंगे यहाँ।